इन दिनों यूनिवर्स का बोलबाला है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड नहीं, यूनिवर्स मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड मूवीज बनाई जाती है ना, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि मार्वल्स एक चैंपियन के तौर पर उभर कर आया है। कुछ वैसे ही यूनिवर्स अब इंडिया के भी जो सिनेमा लवर्स हैं उनके लिए भी क्रिएट किए जा रहे हैं। ऐसे में यशराज फिल्म्स ने अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत करी है पठान के साथ, जिसमें कि उन्होंने टाइगर और वॉर के कबीर दोनों का ही जिक्र करते हुए दोनों को ही कहीं ना कहीं बता दिया कि भाई इन दोनों से मूवी कनेक्ट होने वाली। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये था कि टाइगर तो आने ही वाला है, उसको लेकर एक एंटिसिपेशन भी है कि भाई उसमें पठान दिखाई देगा, मतलब शाहरुख खान उसमें एक कैमियो रोल करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि भाई वॉर में अब क्या होने वाला है। तो वॉर को लेकर सबसे बड़ी अपडेट तो ये निकलकर सामने आई कि अयान मुखर्जी, जो कि इससे पहले रोमांटिक मूवीज बनाने के लिए जाने जाते थे, अब वो इस मूवी का डायरेक्शन करने वाले सिद्धार्थ आनंद नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ आनंद शायद वॉर के बाद पठान में काफी सारी चीजों का रिपीटेशन कर चुके थे, इसलिए मेकर्स ने वॉर 2 के लिए उसको लेकर रिस्क नहीं लिया। ऐसे में ये जवानी है दीवानी, वेकअप सेट, ब्रह्मास्त्र बनाने वाले अयान मुखर्जी अब वॉर के सेकंड पार्ट को डायरेक्ट करने वाले। इससे पहले अयान मुखर्जी ने इस बात को लेकर भी घोषणा करी थी कि भाई आने वाले दिनों में ब्रह्मास्त्र के सेकंड और थर्ड पार्ट को लेकर बड़े कुछ घोषणाएं होने वाली हैं और 2026 में इसका सेकंड पार्ट रिलीज होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज के अपडेट वहां पर आपको डायरेक्टली मिल सके। बात कर रहे थे हम लोग अयान मुखर्जी की, तो अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र के रूप में हम लोगों को एक ऐसी मूवी दिखाई जो भले ही चली नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद भी वीएफएक्स वगैरह उसमें इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छे खासे ही यूज किए गए थे। तो ऐसे में पब्लिक को उनसे एक अच्छी खासी उम्मीद है कि नहीं अयान मुखर्जी कुछ तो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि टाइगर श्रॉफ, जो कि वॉर के एंड में खत्म हो चुके थे, उनको लेकर बातें की जा रही थी कि यार उनका क्या होने वाला है। लेकिन अब उनको रिप्लेस करने के लिए जो अटकलें पहले चल रही थी कि भाई जॉन अब्राहम की एंट्री होगी वॉर में जिम के रूप में, वो ना होकर अब जूनियर एनटीआर की एंट्री होने वाली। इससे पहले खबरें यही चल रही थी कि भाई जॉन अब्राहम की एंट्री होगी और जॉन अब्राहम जो है अपने जिम के ही किरदार को यहां निभाते हुए नजर आएंगे और पठान के आखिर में वो नहीं मरे हैं, कुछ ऐसा ही है। मतलब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमको हमेशा क्या बोलते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर हैरी पॉटर के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती थी, अब वो यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के साथ भी हो रहा है। लेकिन इस समय यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स बैक टू बैक बड़े ऐलान करके फैंस को हैरान कर रही है। यशराज फिल्म्स ने वॉर 2 को लेकर बड़ी डिटेल दी, जिसे सुनकर फैंस हक्का बक्का रह गए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि ऋतिक रोशन के साथ वॉर 2 में आरआर फेम जूनियर एनटीआर की एंट्री हो चुकी और इसने हर किसी को झटका दे दिया है। दोनों का पहली बार स्क्रीन पर आमना सामना देखने को मिलेगा। हाल ही में वॉर 2 को लेकर जानकारी आई थी कि इसे ब्रह्मास्त्र वाले अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले हैं और इसकी शूटिंग साल 2023 में शुरू हो जाएगी। और अब एक और बड़ी खबर ये आई है कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि फिल्म एनालिटिक तरण आदर्श ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि जूनियर एनटीआर की वॉर 2 में एंट्री हो गई है और वो ऋतिक रोशन के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देगी। इस स्पाई यूनिवर्स में अब साउथ के पावर स्टार जूनियर एनटीआर भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि वॉर 2 एक बड़े पैमाने पर बनाई जा रही फिल्म है, जहां पहली बार साउथ और नॉर्थ इंडिया के 2 सुपरस्टार्स की फाइट देखने को मिलेगी। आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स को अलग पैमाने पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यशराज फिल्म्स की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि टाइगर 3 इसी साल 2023 में आ रही। इसके बाद फैंस को वॉर 2 की डोज भी दी जाएगी। वॉर साल 2019 में रिलीज हुई थी और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी। साल 2012 में आई एक था टाइगर से इस यूनिवर्स की मूल रूप से शुरुआत हुई थी। इसके बाद साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है। उसके बाद वॉर 2019 और पठान 2022 में इस चीज को लॉक कर दिया गया था। अब जल्दी ही सलमान खान की टाइगर 3 भी इस साल आने वाली है। स्पाई यूनिवर्स की एक फिल्म टाइगर वर्सेस पठान भी हो सकती है, जहां पहली बार सलमान खान और शाहरुख खान का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। यशराज फिल्म्स की लगभग ये तैयारी भी हो चुकी है। खबरें तो ये भी हैं कि ये फिल्म 2024 में फ्लोर पर आ भी जाएगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यही है और जो अटकलें लग रही हैं वो यही है कि भाई जिम के किरदार का क्या होने वाला है अभी तक, क्योंकि यही लग रहा था कि भाई वॉर में जिम की एंट्री होगी और लोग चाह भी रहे थे कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम का फेस ऑफ देखने के लिए मिले। लेकिन जूनियर एनटीआर की एंट्री के बाद ये सब चीजें बेमानी सी हो गई हैं और ये फेस ऑफ भी अपने आप में काफी अच्छा होगा। लेकिन इन सभी चीजों का जो समीकरण बैठ रहा है, जो गणित बैठ रहा है, उससे एक बात और क्लियर हो रही है कि बॉलीवुड समझ गया बिना साउथ को लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान में भी बड़े पैमाने पर साउथ एक्टर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। ये तम्मा जो कि उनका नया गाना रिलीज हुआ है उसमें भी रामचरण की एंट्री हुई है। तो ऐसे में इस समय कुछ कमी नहीं है कहीं से कहीं तक, मतलब बड़े पैमाने पर आपको स्टार्स साथ में काम करते हुए दिखने वाले हैं। जो अभी तक एक दूसरे को फूटे मुंह नहीं देखते थे, फूटी आंख नहीं देखते थे, वो सब अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ काम करने के लिए लालेत ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के काम की तारीफ भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स किस हद तक जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।